जानते हैं आप गरीब क्यों हैं, जानते हैं आप असफल क्यों हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी पढ़ाई इसके जिम्मेदार है। कीड़े मकोड़ों की तरह तनख्वाह देते हैं उनको, कीड़े मकोड़ों की तरह चाहिए थे गुलाम, और गुलाम बनाने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम बनाया गया। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। आप ये थंबनेल देख के सोच रहे होंगे कि ये मोटा सठिया गया है और कुछ भी बातें कर रहा है। जानते हैं आप असफल क्यों हैं, जानते हैं आप गरीब क्यों हैं, आपकी पढ़ाई के कारण। जी हाँ, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे। आप गरीब और असफल हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और आपने वो पढ़ा है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। ये एक माया जाल है और ये माया जाल आपको तोड़ना होगा। माया जाल होता क्या है? माया जाल का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि आपको एक ऐसा भ्रम पैदा किया जाए जो चीज़ नहीं है। माया क्या है? जो नहीं है और आपको दिखे। तो पढ़ाई क्या है? पढ़ाई सफलता नहीं है, लेकिन आपको दिखाई जाती है कि पढ़ाई एक सफलता है। और इस माया जाल से बाहर कैसे निकलें? अपने आसपास नज़र फैला के देखिए, नज़र उठा के देखिए, आप क्या देखेंगे? जितने भी दुनिया के बड़े बड़े ब्रिलियंट बिजनेसमैन हैं, वो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, पढ़े नहीं हैं। जो आपके फिल्म स्टार हैं, सफल लोग हैं, उन्होंने भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। और जो बिजनेसमैन या जो बड़े लोगों ने पढ़ाई की है, उस पढ़ाई में वो आगे नहीं बढ़े हैं, उन्होंने किसी दूसरी जगह में सफलता प्राप्त की है। तो अधिकतर जगह में आप देखेंगे 90% सफल लोगों में उनकी पढ़ाई उनके काम नहीं आई। तो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ? चलिए हम बातें करते हैं, हम शुरू करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हम क्या करते हैं? अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? आप अपने बच्चों को अपनी क्षमता से ज़्यादा, अपने पैसे से ज़्यादा, जितनी आपकी काबिलियत है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उससे भी ज़्यादा खर्च करके आप अपने बच्चों को एक शानदार कॉन्वेंट स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो। पर क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि उस स्कूल के टीचर की तनख्वाह कितनी होती है? कीड़े मकोड़ों की तरह तनख्वाह देते हैं उनको, कीड़े मकोड़ों की तरह। इतना पैसा भी वो टीचर नहीं कमाता कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो आप क्या आशा करते हैं उस टीचर से? वो आपके बच्चों को ब्रिलियंट बना देगा? आपके बच्चों को आइंस्टीन बना देगा? नहीं, क्योंकि उस टीचर ने वो जो नौकरी चुनी है वो इसलिए नहीं चुनी क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में ब्रिलियंट था, वो नंबर 1 था और वो आगे बढ़ के उसने कहा, वाह, मैं इस टॉपर हूं इस दुनिया का, मैं टॉपर हूं इस शहर का, मैं टॉपर हूं इस स्टेट का, और अब मैं जाके टीचर बनूंगा। नहीं, वो लूजर था, वो हारा, दुनिया के हर जगह में हारा, हर जगह उसने नौकरी अप्लाई की। वो पहले आईएएस बनने की कोशिश किया, उसने कहीं जा करके किसी कॉर्पोरेट में जॉब करने की कोशिश की और कहीं कुछ नहीं मिला, तो वो जा करके एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन गया और मूंगफलियां तनख्वाह के रूप में लेने लग गया। और अब उसका फोकस सिर्फ इसलिए है कि वो किसी तरीके से किसी कोचिंग में पढ़ा सके, अपने बच्चों को, आपके बच्चों को एक प्राइवेट ट्यूशन दे सके और उससे पैसा कमा सके, उन्हें कोई ना कोई नए नोट्स बिकवाए, किसी जगह का कोई रेफरेंस दे। और ये उनकी जिंदगी की सच्चाई बन गई है। कोई भी विनर, कोई भी ब्रिलियंट आदमी आज टीचर नहीं बनना चाहता। और यही सबसे बड़ी विडंबना है, यही सबसे बड़ा दुख है समाज का, इस पूरी दुनिया का, कि आज के डेट में टीचर वो बन रहा है जो कि योग्य नहीं है। आप सोचिए, आप अपने बच्चे का भविष्य उस आदमी के हाथ में दे रहे हैं जो कि कभी भी विनर नहीं रहा है। गलती उस आदमी की नहीं है क्योंकि उसने वो चुना क्योंकि वही सबसे आसान था। गलती उस टीचर की नहीं है। आप देखिए, आपने अपने बच्चे का भविष्य किसे सौंप रखा है? इतने पैसे की फीस देने के बाद भी अपने बच्चे का भविष्य आप दे रहे हैं उस व्यक्ति को जो कभी भी विनर नहीं था। वो लूजर था और क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला वो टीचर बन गया। गलती उस आदमी की नहीं है, सिस्टम की गलती है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि इस दुनिया में जो सबसे महंगी तनख्वाह है वो टीचर की होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। इंसान ही नई दुनिया है, नई जनरेशन नई दुनिया। बिल्डिंग नई दुनिया नहीं होती, देश नई दुनिया नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर नई दुनिया नहीं होते। नए इंसान
ही नई दुनिया होते हैं। और नए इंसान कौन है? नए इंसान हैं बच्चे, और बच्चे नई दुनिया है। और आपके बच्चों का निर्माण लूजर्स कर रहे हैं, नई दुनिया का निर्माण लूजर्स कर रहे हैं। और ये सच्चाई है इस दुनिया की, ये सच्चाई है इस भविष्य की। हमारे देश का भविष्य, हमारी दुनिया का भविष्य उन लोगों के हाथ में है जो बच्चे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं लूजर्स। होना ये चाहिए कि दुनिया में सबसे महंगी तनख्वाह, सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा सम्मान किसे मिलना चाहिए? सबसे ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए शिक्षक को, टीचर्स को। सबसे बढ़िया तनख्वाह मिलनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। अगर आप टीचर को देंगे तो हर ब्रिलियंट स्टूडेंट जो कि सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा, सबसे पहली चॉइस वो आईएएस बनने की नहीं करेगा। हर आदमी आईएएस क्यों बनना चाहता है? आईएएस वो देश की सेवा करने के लिए नहीं बन रहा, वो उस इज्जत के लिए बन रहा है। क्योंकि इज्जत, आप सोचिए, वो कहता है कि मैं देश का निर्माण करना चाहता हूं। क्या वाकई? नहीं। मैं सम्मान पाना चाहता हूं? वाकई नहीं। देश का निर्माण करना है, सबसे पहले बच्चों को पढ़ाओ, वहां से देश का निर्माण होगा। समस्या का समाधान जड़ में है, और जड़ है बच्चे, और बच्चों को आप सही शिक्षा नहीं दिलवा रहे हैं। और अगर आप सही रास्ते में बच्चों को नहीं चला रहे हैं तो आप कैसे बात करते हैं एक बढ़िया राष्ट्र की, एक बढ़िया दुनिया की, बढ़िया मानवता की? क्योंकि आपके बच्चों को तो शिक्षा ही सही नहीं मिल रही है। तो एजुकेशन एक सबसे बड़ा धोखा है। समझने की कोशिश करते हैं, चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे कोई बहुत अच्छी तनख्वाह नहीं मिल रही, उसकी चॉइस नहीं है। उस टीचर को आज बोलिए कॉर्पोरेट में बढ़िया जॉब मिलेगी, वहाँ चला जाएगा। उसे विदेश में जाके कोई नौकरी मिलेगी, वो चला जाएगा। पर वो टीचर की नौकरी नहीं करता, उसका मन मार के वो टीचर बन के काम कर रहा है, वहाँ भी उसको तनख्वाह समय पर नहीं मिलती। वो कैसे बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा? सरकारी स्कूल जहाँ थोड़ी ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, और वहाँ भी आदमी टीचर की जॉब इसलिए करता है क्योंकि बस थोड़ी सी आराम है, उसे कोई इसीलिए नहीं कर रहा कि वहाँ जाकर टीचर की नौकरी करने के बाद में वो एक देश का निर्माण करना चाह रहा है। नहीं, थोड़े से शिक्षक अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छे शिक्षक नहीं हैं। कलाम साहब टीचर बनना चाहते थे, बाद में बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। कलाम साहब के जितने दोस्त ब्रिलियंट थे वो शिक्षक बनना चाहते थे, ये उनकी इच्छा थी। मेरे खुद के चाचा बड़े अच्छे पढ़े लिखे, और उनके जीवन में सिर्फ उनका एक सपना था, वो टीचर बने। आज वो प्रिंसिपल हैं, और आज उनका एक सरकारी स्कूल, जो कि सरकारी स्कूल और इंग्लिश मीडियम का स्कूल है छत्तीसगढ़ में, उसके वो प्रिंसिपल हैं। और वहाँ के बच्चे आज के डेट में 90s के परसेंटेज में लाते हैं, टॉप कर रहे हैं। बच्चे सरकारी स्कूल में फ्लुएंसी से इंग्लिश, और इंग्लिश भी सबसे बड़ा धोखा है। क्यों? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिना नॉलेज के आपको अंग्रेजी, आपको देखिए, जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो किस लिए बनाई गई है? शिक्षा व्यवस्था आपको सफल बनाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए नहीं बनाई गई। शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है आपको गुलाम बनाने के लिए, क्योंकि एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में उनको बहुत सारे लोग चाहिए काम करने के लिए। वो बहुत सारे सफल लोग हो जाएंगे तो गुलामी कौन करेगा? तो पूरी शिक्षा व्यवस्था जो बनाई गई है, एक टीचर पढ़ाता है जो लूजर है, और वो किताबें और पाठ्यक्रम जो बनाया गया है वो आपको गुलाम बनाने के लिए बनाया गया है। और वो सभी आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें सिखाया जाता है कि आप कितने भी ब्रिलियंट बन जाएं, आपकी कोई इज्जत नहीं है। पहले आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अगर आप कटर पटर अंग्रेजी की दो भाषा में, दो बातों में बोल लेते हैं, दो बातें बोल लेते हैं अंग्रेजी की, तो फिर आप ब्रिलियंट हैं। कितनी बेवकूफ़ी सी बात है ना। आप 5 भाषाएं जानते हैं, आप तमिल जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, हिंदी जानते हैं, पंजाबी जानते हैं। सभी भाषा जानने के बावजूद अगर आप अंग्रेज़ी नहीं बोलते तो आपको अनपढ़ माना जाता है। और ये विडंबना है, और ये सिर्फ उन देशों में है जिन्होंने गुलामी की थी। और जानते हैं ये पाठ्यक्रम क्यों बनाया गया? क्योंकि जब लोग हमारे देशों में हमें गुलाम बनाने के लिए आए तो उन्हें हम में से लीडर नहीं चाहिए था, उनको हम में से कोई ब्रिलियंट आदमी नहीं चाहिए था, कोई साइंटिस्ट नहीं चाहिए था। उनको चाहिए थे गुलाम। और गुलाम बनाने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम बनाया गया, जिसमें ढेर सारी किताबें और होमवर्क। आप सोचिए, आपका बच्चा स्कूल जाता है, वो क्या लेकर के आता है? शिक्षा नहीं, होमवर्क। स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा, इसलिए वो घर में आके उसे होमवर्क करना पड़ता है।
और शाम को फिर उसे कोचिंग भी जानी पड़ती है। क्या बात कर रहे हो यार, स्कूल ऐसा होना चाहिए जहां बच्चा खुशी से जाए और वहां जो पढ़ ले उसके बाद उसे कुछ नहीं करना पड़े। घर घर होना चाहिए, होमवर्क की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ एक लोड डाल दिया जाता है और बताया जाता है कि आपका बच्चा कमज़ोर है। आपके बच्चे पे इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो कुछ भी अच्छा सोचने को। आप सोचिए, आप अपनी ज़िंदगी का आधा समय, लगभग 25 साल तक आप पढ़ाई करते हैं, कई जगह में तो 30 साल तक भी पढ़ाई करते हैं। आधा जीवन पढ़ाई को दे रहे हैं और वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। कैसे हो रहा है? और यही इसी कुएं में आप अपने बच्चे को ढकेलने वाले हैं और आप चाहते हैं कि वो बड़ा होकर के सफल बने। कैसे सफल बनेगा मेरे दोस्त? कभी आपने सोचा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, क्या अन्याय कर रहे हैं, क्या धोखा कर रहे हैं? दोस्त, अगर इस पूरे सिस्टम को देखिए, कोई भी इन्फ्लुएंसर इस बारे में वीडियो नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि ये एक सरकार के खिलाफ नहीं है, और सरकार के खिलाफ नहीं है तो व्यू नहीं मिलेंगे। ये इस सरकार या इसके पहले की सरकार या आज़ादी से पहले की सरकार के खिलाफ भी है, या उसके पहले जब हम पे हमला हुआ विदेशियों का, उस समय के लिए भी है। उस समय से हमें गलत सिखाया जा रहा है, हमें सिखाया जाता है। और सबसे ज़्यादा धोखा किसके साथ हो रहा है पता है? उन बेचारे हमारे दूसरे धर्म के लोगों को, उनको भी एक अलग एजुकेशन दी जा रही है ताकि वो भी सफल ना हो जाएं। उन्हें बताया जाता है दूसरी दुनिया में जाओगे वो बहुत अच्छी है, या उन्हें पता नहीं दुनिया के परियों के और ये सब चीज़ों के जहाँ से उनके शिक्षक उन्हें ये सिखा रहे होते हैं। उन्हें सफल होना नहीं सिखाते हैं। क्यों नहीं सब सिखाते? क्योंकि अगर वो सफल हो जाएंगे तो वो गुलाम कैसे रहेंगे? हमें सिखाया जाता है, हमें दूसरी तरह की गुलामी सिखाई जाती है, जबकि होना ये चाहिए कि हमें गुरुकुल की तरह पुराने ज़माने में जो गुरु की पूजा की जाती थी वो सिखाया जाए, पर उसे डिलीट कर दिया गया। और पुराने ज़माने में भी स्कैम होता था, याद रखिएगा, क्योंकि द्रोणाचार्य के ज़माने में भी एकलव्य को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। अगर वो सीख गया तो उसके अंगूठे काट दिए गए थे, उससे अंगूठा मांग लिया गया था। तो याद रखिए दोस्तों, शिक्षा एक बहुत बड़ा माया जाल है, और अगर आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस माया जाल को तोड़ना होगा। और ये अकेले के बस के बात नहीं है, सबको मिल करके ये सोचना पड़ेगा कि शिक्षकों का एक वर्ग बनाया जाए। और जैसे आईएएस की परीक्षा होती है, किसी को आईएएस बनाने के लिए जैसे एमबीबीएस की पढ़ाई होती है और एमसीआई का एग्ज़ाम होता है, वैसे टीचर बनाने के लिए भी वैसे आईएएस जैसी परीक्षा हो, उतना ही कठिन और उतना ही ब्रिलियंट, और उसमें भी उतना ही सम्मान मिले और उतने ही पैसे मिले, स्टेटस मिले। तब ये दुनिया ठीक बनेगी, तब ये अच्छे लोग अच्छी जनरेशन को पढ़ाएंगे। आप सोचिए 30% वाला या 40% वाला कैसे एक ब्रिलियंट बच्चे को, तो आप पूछेंगे कई बच्चे 90% जो बच्चे ला रहे हैं या ब्रिलियंट जो बन रहे हैं वो आगे जा रहे हैं, वो जेनेटिक्स के कारण बन रहे हैं या अपने घर के माहौल के कारण बन रहे हैं, क्योंकि वो अलग तरीके से सीखते हैं। पर शिक्षा का मतलब यही है, और शिक्षा के सिस्टम का मतलब यही है कि सबको एक अच्छा अनुभव और सबको एक अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिले। सिस्टम ही ऐसा बनाया जाए, क्योंकि जो ब्रिलियंट है वो तो कभी भी सीख लेंगे, वो तो जंगल में भी सीख लेंगे, होम स्कूलिंग में भी सीख लेंगे, लेकिन शिक्षा का सिस्टम इसलिए बनाया गया कि सब आगे बढ़ सकें, और सब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं मेरे दोस्त। हम मिसाइलें बना रहे हैं, हम जहाज बना रहे हैं। आपको पता है एक ब्रह्मोस मिसाइल लगभग 5 मिलियन या 6 मिलियन डॉलर की आती है, 48 करोड़ की, ऐसा कुछ है। कि मैं नंबर्स पे बहुत अच्छा ब्रिलियंट नहीं हूँ इनके बारे में। एक जहाज, हम फाइटर का जहाज बनाते हैं, पता है आपको कितने का है? 400-500 करोड़ रुपए का एक जहाज बनता है। हम पैसे लोगों को मारने में खर्च कर रहे हैं, और जो विश्व का भविष्य है बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए टीचर को देते हैं 20,000 रुपए, और चाहते हैं वो हमारे बच्चों को शानदार बड़ा वैज्ञानिक। कैसे होगा मेरे भाई? नहीं हो सकता। हमें जो पैसे इन जगहों में खर्च कर रहे हैं, हम जो पैसे इन पेंटिंग्स में खर्च कर रहे हैं, इन हीरे जवाहरातों में खर्च कर रहे हैं, वो पैसे हमें खर्च करने पड़ेंगे टीचर्स में, एजुकेशन में, क्योंकि आपसे पैसे तो लिए जा रहे हैं लेकिन वो टीचर उस क्वालिटी के नहीं मिल रहे। आजकल थोड़ा सा शुरू हुआ है कि अच्छे से टीचरों को थोड़ा सा इज्जत मिल रहा है, जैसे खान सर, जैसे कि विकास द्विवेदी जी, ऐसे कुछ अच्छे लोग हैं जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज इस सोशल मीडिया के ज़माने में इन्हें सम्मान भी मिल रहा है। ये एक पहल है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट पहल है, सिस्टम नहीं बदला है। सिस्टम बदलने के लिए शुरू से शुरू करना पड़ेगा, प्राइमरी से, किंडरगार्टन से। जी हाँ,
आंगनबाड़ी की उस कार्यकर्ता को, जिसे चिल्लर पैसे फेंक करके सरकार देती है ना, उस कार्यकर्ता की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, उस छोटे बच्चे को एक अंकुर की तरह वो ध्यान से बढ़ाए। उसके पास इतनी तनख्वाह भी नहीं होती कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, तो कैसे उस प्रेशर में करेगी? जो कुछ भी नहीं करता वो एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल खोल लेता है, वहां जाके टीचर बनता है। हमारे गांव में छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल खुल गए, डब्बों में मतलब जो डब्बे होते हैं रिक्शे के, बच्चों को भेजा जाने लग गया। एक टाई यहाँ पे लटका दी गई, एक ऐसे बना के किताबें लटका दी गई, पर बच्चे बड़े नहीं बन पा रहे। तो मेरे दोस्त, अगर हमें इस एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना है, अगर हमें इस दुनिया को अच्छा बनाना है, तो सबसे पहले आगे वाली जनरेशन कैसे अच्छे बनेगी? आगे की जनरेशन तभी अच्छी बन पाएगी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, जब हम टीचर्स को वो सम्मान देंगे। और दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग आईएएस नहीं बनना चाहेंगे, दुनिया का सबसे बेहतर आदमी साइंटिस्ट नहीं बनना चाहेगा, दुनिया का सबसे बेहतर आदमी टीचर बनना चाहेगा, सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट। और जब टीचर अच्छे होंगे तो आने वाली जनरेशन अच्छी होगी, और आने वाली जनरेशन अच्छी होगी तो न युद्ध होंगे, न ये रॉकेट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, न मिसाइल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अच्छे लोग लड़ेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए। मेरे और आपके बस की बात नहीं है, और पता नहीं कितने साल लगेंगे इस चीज़ को बदलने के लिए, पर कम से कम हमने सोचना तो शुरू कर दिया। कम से कम हम समझ तो पा रहे हैं कि समस्या कहाँ पे है। समस्या कहीं नहीं है, समस्याएं नेताओं में नहीं है, समस्याएं आज के डेट में बिजनेसमैन में नहीं है, समस्या है एजुकेशन में। हमें सही नहीं सिखाया जा रहा है, हमें सही सीखना होगा, अपने बच्चों को सही सिखाना होगा। आप क्या समझते हैं मेरे इस बारे में, मैंने जो ये सब्जेक्ट लिया है? अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है, सच लगी है, तो कमेंट में लिखें। अगर बात में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो भी कमेंट करें, आपके हर कमेंट का स्वागत है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, दस विदानियाँ, चाओ चाओ।